हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पार्ट नंबर 2। और पार्ट 1 में हमने कर लिए 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में हम बाकी के 25 क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल होने वाली है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 एग्जाम की। कल हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा हमें डाउट था, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। ऑक्टाग्राम, ठीक है, ऑक्टाग्राम को इन्होंने ACOTAGMR लिखा है। ठीक है, तो क्या इसमें लॉजिक है, एक बार देख लो यहाँ पे। ठीक है, OCTAGRAM, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, फर्स्ट के 4 लेटर और लास्ट के 4 लेटर को, ठीक है, फर्स्ट के 4 लेटर को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी जो अल्फ़ाबेट में जैसे वो आते हैं उसी नंबर में उन्हें लिखना है। तो पहले जो आता है उसे पहले लिखें। तो OCTA में इन चारों में पहले कौन आता है, A आता है, उसके बाद कौन आता है, C आता है, और फिर O आता है, और फिर T आता है। और यही यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट 4 में लिखा होगा। लास्ट के 4 को भी वही लिखना है। तो पहले आता है A, फिर आता है G, और फिर आता है M, और फिर आता है R। तो लास्ट के 4 में भी उन्होंने यही है। तो लॉजिक आपको पता चल गया। फर्स्ट के 4 लेटर तो अब देख लेते हैं। ग्रेसफुल हमारा था यहाँ पे लिखा हुआ, क्वेश्चन में था ग्रेसफुल। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेसफुल को बताना था, क्या आएगा, GRAC। फर्स्ट के 4 को ये लिख दिया, EFUL लास्ट के 4। तो फर्स्ट के 4 में से इन चारों में से पहले कौन आता है, A आता है, उसके बाद C आता है, फिर G आता है, और फिर R आता है। इन चारों में से पहले कौन आता है, E आता है, और फिर F आता है, और फिर हमारा L आता है, और फिर हमारा U आता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ACGREFLU। और ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये इसका लॉजिक था। ठीक है, तो 20 में कल डाउट था तो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कल हम 25 था हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, तो 26, तो आप में से कोई भी जिसने वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखी, तो इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया है। काफ़ी यहाँ पे कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, काफ़ी कुछ नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, काफ़ी कुछ नया आप ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, 45 से 41 कैसा आया, और हमें बताना है कि 27 से ऐसी हमारा क्या आएगा। तो 45 से अगर आपको 41 लाना है तो 4 का स्क्वायर आप कर दो और उसमें प्लस कर दो। ठीक है, तो उसमें हमें 5 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 4 और 5 को ऐसे करके लिख देंगे। 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। तो ये इसका लॉजिक था कि शुरू के 2 नंबरों को अलग अलग उनका स्क्वायर को ऐड करके अगला नंबर हमारा आएगा। तो ऐसे हम करते हैं 27 को, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और उसमें प्लस करना पड़ेगा 7 के स्क्वायर को। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 7 का स्क्वायर होगा 49, और प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 53। तो ये था आपका लॉजिक क्वेश्चन नंबर 26 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। CUG यहाँ पे बताना क्या आएगा, ESIFRGQK। फर्स्ट वाले नंबर को आप देखो, सॉरी फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को आप देखोगे तो C के बाद यहाँ पे गैप करा है, फिर E के बाद F आया, F के बाद G आया है, यानी फर्स्ट वाला हमारा चल रहा है C, और फिर यहाँ पे E आया, फिर F आया, और फिर हमारा G आया। तो सिंपल सी बात है, C के बाद यहाँ पे क्या आएगा, D, तभी यहाँ पे E आएगा। तो फर्स्ट लेटर हमारा फर्स्ट आएगा हमारा D। ठीक है, सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में बिल्कुल यहाँ पे ऑपोजिट चल रहा है, इस साइड से चल रहा है कि यहाँ Q लिखा है, तो यहाँ पे R लिखा है, यहाँ पे S लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, T। तो फर्स्ट वाले पे D था, दूसरे वाले पे हो गया हमारा T। थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में हमारा चल रहा है इस साइड से, I के बाद J आ रहा है, J के बाद K, तो G के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, H। तो D और T और H यहाँ पे सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले वाले में ऐसे चल रहा है, दूसरे वाले में ऐसे चल रहा है, और थर्ड वाले में फिर से हम ऐसे आ गए। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक था क्वेश्चन नंबर 27 का, इजी था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, जोया बैंक से बाहर निकली, तो ये उसका बैंक हो गया, जोया का बैंक। ठीक है, बैंक से बाहर निकली और 14 मीटर उत्तर की ओर चली, तो उत्तर कहाँ होगा, ऊपर, और यहाँ ये चली कितना, 14 मीटर। ठीक है, तो जोया यहाँ पे आ गई, यहाँ से वो क्या मुड़ी, बाएं मुड़ी और 20 मीटर चली। तो जोया ऊपर की तरफ मुंह है, तो इस साइड इसका दायां होगा, और इधर इसका हो जाएगा बायां। तो ये बाईं ओर मुड़ी, यानी इस साइड मुड़ी, और कितना चली, 20 मीटर। ठीक है, तो ये 20 मीटर यहाँ पे चल गई। अब वो यहाँ पहुँच गई,
यहाँ से उसके बाद वो फिर से बाईं मुड़ी और 36 मीटर चली। तो इधर अब उसका फेस है तो दायां हो जाएगा इसका ऊपर साइड और बायां हो जाएगा नीचे। अब वो नीचे कितना चली, 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर वाली लाइन थोड़ी बड़ी करते हैं। अब यहाँ तक हमें पता है कितना, 14 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक हमारा 14 मीटर है और पूरी लाइन हमारी हो जाएगी कितनी, 36 मीटर की। तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 22 मीटर। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा हो जाएगा 22 मीटर। अब वो यहाँ पे पहुँच गई नीचे, यहाँ से वो कहाँ चली, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद फिर वो बाईं ओर चली। अब इधर उसका फेस है तो ये इसका दायां हो जाएगा, इधर इसका बायां। अब वो इसके बाद चलती है इस साइड। ठीक है, यहाँ पे कितना, 65 मीटर। तो 65 मीटर चलते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाली लाइन, थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन हमें पता है कि 20 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारी क्या हो जाएगा, 20 मीटर। और यहाँ से आगे बाकी 65 में से 20 गया तो कितना आ गया, 45 मीटर। तो जोया अब यहाँ पे पहुँच चुकी है जहाँ पे मैंने सर्कल किया। ठीक है, इसके बाद अब वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग वाली लाइन देखो, लास्ट वाली लाइन है कि कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके बाद लास्ट वाली लाइन हमारे यहाँ से देखते हैं, लास्ट वाली क्या है। ठीक है, उस बैंक से, ठीक है, उस बैंक से पूरब दिशा में 45 मीटर की दूरी पर। ठीक है, 45 मीटर की दूरी पर पूरब दिशा में, यानी बैंक यहाँ पे था, यहाँ से 45 मीटर की दूरी पर स्टार्टिंग वाला पॉइंट की दूरी पर क्या है, एक अस्पताल है। अस्पताल ये और सर्कल हो गया। ठीक है, अस्पताल है। तो यहाँ तक पहुँचने में अब उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा और कितना टाइम। तो लास्ट वाला छोटा सर्कल देखो, यहाँ पे वो थी और उसे जाना है बड़े सर्कल में। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि 22 मीटर था ये वाला सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 22 मीटर था ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एक जो डार्क लाइन में कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 22 मीटर था। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 22 मीटर होगा। और अब उसे कहाँ जाना है, बाईं ओर। तो बाईं ओर उसे जाना पड़ेगा 22 मीटर। और ये आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो डायग्राम मैं बना लेता हूँ एक बार, क्लियर, उस चीज़ को देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहले हो गई 14 मीटर, अच्छे से देख लेना। फिर वो यहाँ से यहाँ पे गई, फिर ये है 20 मीटर। फिर वो बहुत ठीक है नीचे गई, तो नीचे यानी बाईं ओर मुड़ गई। तो यहाँ से यहाँ तक था 36 मीटर, टोटल इसका था 36। तो यहाँ तक है 14 और बाकी का नीचे का हो जाएगा हमारा 22 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये चली यहाँ से यहाँ तक 65 मीटर बाईं ओर। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का है 20 मीटर। तो बाकी यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया हमारा, 45 मीटर। तो ये वाले सर्कल में वो लास्ट में यहाँ पहुँच गई। अब उसने बोला कि उसका बैंक, यानी जहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, बैंक से वो बाहर निकली थी, यहाँ से वो पूरब दिशा में चलती है कितनी, 45 मीटर। तो वहाँ पर एक है अस्पताल, AS मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है अस्पताल। अब यहाँ पे वो पहुँच चुकी है छोटे वाले सर्कल से, अब उसे जाना है बड़े अस्पताल में। तो उसे मुड़ना पड़ेगा बाईं ओर और कितना चलना पड़ेगा, 22 मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 22 मीटर। तो ये इसका डायग्राम होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, एक बार अच्छे से देखना और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमें बताना कौन सा भिन्न है। तो सेकंड वाला भिन्न उन्होंने दे रखा, देख लेते हैं एक बार कैसे। तो फर्स्ट वाले हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो Z लिखा है, S लिखा है, M लिखा है, H लिखा है, D लिखा है। D हमें पता है 4 पे होता है, H हमें पता है 8 पे होता है, M हमें पता है 13 पे होता है, S होता है 19 पे और ये होता है 26 में। D से S में जाने पे +4 किया, यहाँ से यहाँ पे जाने पे +5 किया, यहाँ से यहाँ पे जाने पे +6 किया और यहाँ से यहाँ पे जाने में +7 किया। तो लॉजिक हमें पता लिया, 4 +4 +5 +6 +7 ऐसा चल रहा है। तो फर्स्ट वाले में ये लागू हो रहा है। थर्ड वाले को और देख लेते हैं, इसमें लग रहा है रूल नहीं लग रहा है। F लिखा है, Y लिखा है, S लिखा है, N लिखा है, J लिखा है। ठीक है, तो J कितने पे होता है 10, ये कितने पे होता है 14, S कितने पे होता है 19, ये कितने पे होता है 25। और इसे हम यानी 6 पे होता है, तो 26 के बाद अगर कंटिन्यू इसे काउंट करेंगे तो 32 पे आ जाएगा। तो +4 हो रहा है। ठीक है, 10 से 14 में जाने पे +4 हो रहा है। ठीक है, ली +5 हो रहा है, +6 हो रहा है, +7 हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर है, लॉजिक लग रहा है थर्ड वाले में। तो ऐसे ही हमारा फोर्थ वाले में भी लॉजिक लगेगा। P से T में जाने पे +4, T से Y में जाने पे +5 +6 +7। अब सेकंड वाले में क्यों नहीं लगा, इस चीज़ को देख लेते हैं। OBGWS, S होता है 19 पे, ये होता है 23 पे, G होता है 7 पे। बट अगर हम इसे 26 के बाद काउंट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 33 पे और B हो जाएगा हमारा 28 पे। ठीक है, और ये हो जाएगा वो हमारा
फिर उसके बाद 15 और 26 को काउंट कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 26 प्लस 15, ठीक है। यहीं पे क्लियर हो जाएगा। 19 में 4 जोड़ा 23, बट 23 में 5 जोड़ना, यहाँ पे 28 होना चाहिए था, यानी ये जो बी है वो इधर आना चाहिए था और जी को इधर आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसलिए हमारा गलत हो गया। तो ये इसका लॉजिक था। +4 +5 +6 +7 लास्ट से हमारा ऐड होते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, इतनी धनराशि है 6,764 रुपये, 4 लोगों में उन्होंने बांटा है PQRS, और इनका अनुपात दे रखा है कि इस अनुपात में बांटा है। तो हमें बताना है कि P और R को इसमें से 6,764 में से कितने रुपए मिले, ठीक है। तो रेशियो देख लेते हैं PQRS। तो रेशियो में तो इसे हम 8x मान लेते हैं, इसे 6x मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितना मिला, 3x मान लेते हैं और इसे 2x मान लेंगे। हमें पता है कि इन चारों को टोटल कितना मिला 6,714, तो चारों का टोटल करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 से 13 3 16 और 2 सॉरी 8 से 13 13 3 16, 8 से 14 14 3 17 17 2 19, तो 19x हो जाएगा। 19x और इसकी वैल्यू कितनी है 6,764 रुपये। तो यहाँ से x की वैल्यू करेंगे तो 19 से इसे डिवाइड करो, कितना आएगा 19 या 57, ठीक है। उसके बाद 5 और फिर हो जाएगा 6, 356, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 356, क्लियर है। अब हमें निकालना है P और R को। तो P का रेशियो देखो 8x और R का रेशियो देखो 3x, तो टोटल को कितने मिल गए, P प्लस R को कितने मिल गए हमारा 11x। x की वैल्यू हमें पता है 356, आगे करते हैं। P और R को मिले 11x, x की वैल्यू हमें पता है कितनी आई 356, कंटिन्यू मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 6 आएगा। तो फर्स्ट वाला तो में 0 था, थर्ड वाले में थे, सेकंड और फोर्थ में से हमें कितना आएगा 3916। तो 6,714 रुपये में से P और R दोनों को मिल गए 3,916 रुपये, दोनों को मिले इनमें से, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 31, ठीक है। 12 16 से हमारा 32 कैसे आएगा, 12 16 से 32, ठीक है। लॉजिक देख लेते हैं। 16 और 12 का अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 4, उसका क्या करना है स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दो किसकी 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर यानी 32। लॉजिक क्लियर है। माइनस करना है, जो आएगा उसको स्क्वायर करना है, जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे करनी है। देखते हैं सेकंड वाले में लग रहा है नहीं लग रहा है। तो 24 और 36 इसका डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा 12, स्क्वायर करो कितना आएगा 144, मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करो 2 से तो कितना आएगा 288। देख क्लियर है। थर्ड वाले में देख लेते हैं। 37 49 डिफरेंस देखो कितना है 12, 9 में से 7 गया 2 और 1 12, स्क्वायर करो कितना आएगा 144, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करो 2 तो कितना आएगा 288, और यही आपका आंसर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये था लॉजिक क्वेश्चन नंबर 31 का, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 32, देखते हैं क्या इसका लॉजिक है। 47 लिखा है, 85 लिखा है, 135 लिखा है, 199 लिखा है, और लास्ट में 281 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। 47 लिखा है, 85 लिखा है, 135 लिखा है, 199 लिखा है, और 281 लिखा है, और यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आपका आएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या इनका डिफरेंस है। 47 से अगर 85 में जाना पड़ेगा तो हमें माइनस ऐड करना पड़ेगा 38 का, इन दोनों में देखना पड़ेगा तो -0 और 5 यानी 50 का, इन 50 वाला, ठीक है। इन दोनों में देखें 135 से 199 तो हमें माइनस करना पड़ेगा 4 और 6 64 को, और 199 से 281 का गैप देखना पड़ेगा तो ये आ जाएगा हमारा 106, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक बार और करना पड़ेगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना ऐड किया 12, यहाँ से हमारा ऐड किया 14, और यहाँ से करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 14 और 2 6 4, ठीक है। 106 में से अगर सॉरी एक यहाँ पे हमने क्या कर दिया गैप गलत कर दिया, 82 आएगा ना हमारा, यहाँ पे 82 आएगा, ठीक है। एक बार देखो दोबारा 47 85 135 199 और 281, ठीक है। जल्दी से इसे देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 में से 5 15 में से 7 गया कितना आ जाएगा 8 38 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ करेंगे 5 में से 5 गया 0 50 हो जाएगा, और यहाँ से हमने कितना 9 में से 5 गया 4 यानी 64 हो जाएगा।
यहाँ पे हमने 281 में से माइनस करना है ना इसे, 281 में से 281, 11 में से 9 गया 2 और 82 आ जाएगा, सॉरी 82 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का, यहाँ पे आ जाएगा 14 का, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया है तो कितना बच गया हमारा 8, यानी 18 का, ठीक है, 18 का। तो यहाँ पे हमारा क्लियर है कि +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, और आगे जाके +6 हो जाएगा, यानी जो अगला नंबर आएगा उसमें अंतर होना चाहिए था हमारा 24 का, और 82 में 24 को ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 106, यानी 281 में ऐड करना पड़ेगा 106 को, तो ये आ जाएगा 6 और 1 एक 7, 8 का 8 और 3 8 7, ठीक है। यानी 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, 4 बार जब इसे सॉल्व करोगे, डिफरेंस निकालोगे 4 बार, तो जाके यहाँ पे जो गैप आएगा 106 का और कितने में 82 में, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला नंबर, ठीक है, आ जाएगा हमारा 387, ठीक है। तो 387 इसका आएगा। तो 4 टाइम्स यहाँ पे करना है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा वो, ठीक है। तो मैंने तब भी यहाँ पे बता दिया कैसे आपको करना है, 4 बार उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार में नहीं बल्कि 4 स्टेप में आपका होगा, और उसके बाद भी क्लियर नहीं होगा तो कमेंट में ज़रूर वहाँ पे बोल देना कि ये चीज़ क्लियर नहीं, बट एक बार खुद वहाँ पे करना, 4 बार डिफरेंस निकालना, आपको क्लियर वहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या इसका लॉजिक है, ठीक है। मैंने कि लॉजिक आपको समझना था, लॉजिक यही है कि इसका डिफरेंस आपको 4 बार निकालना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है 33। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही है कि मुझे मोबाइल से यहाँ पे ये चीज़ करना पड़ रहा है और स्पेस बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली उस चीज़ को, स्पेस इतना कम है कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से या समझा नहीं पा रहा हूँ उसकी वजह से, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरा अच्छे से बताऊँ, और उसके बाद डाउट रहता है तो क्वेश्चन नंबर को ज़रूर कमेंट में आप पूछना, क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम में उसे हम दोबारा से एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। बाकी कोशिश कर रहा हूँ एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बात अगला है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो देखो यहाँ पे कौन सा आएगा, SC डबल टी चारों में है, शुरू के 4, 5 में SCNILE, तो सिंपल सी बात है, टी से पहले एन आता है तो 5th नंबर वाला पहले आएगा। अब चारों में SCT है, SC डबल टी है, SE डबल टी चारों में है, ठीक है। अब देखते हैं उसके आगे, फर्स्ट वाले में फिर आ गया L, सेकंड वाले में आ गया I, थर्ड वाले में फिर से L, फोर्थ वाले में आ गया E, तो कौन आता है, E पहले आता है इन चारों में, तो कौन सा वाला आएगा, फोर्थ, तो 5 के बाद फोर्थ आ जाएगा, दोनों सही, ठीक है। उसके बाद 2 आएगा, ऐसे ही आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखना है, और ये तो हम इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, डिक्शनरी में बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन होता है, और ये सभी को मुझे लगता है कि पता होता है कि कैसे उसे लगाना होता है, ठीक है, और कैसे ये क्वेश्चन करना होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बाकी यहाँ पे 5 4 2 3 1 यहाँ पे आंसर दिया है इन्होंने, बाकी डिटेल में हम नहीं करेंगे इसे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को एक बार लिख लेते हैं, क्या इसका लॉजिक आएगा। क्यू लिखा है, जेड लिखा है, एच लिखा है, ओ लिखा है सेकंड नंबर वाला, के लिखा है, एफ लिखा है, बी लिखा है, यू लिखा है थर्ड वाला, हमें निकालना है। फोर्थ वाला हो गया वाई आर पी जी, और फिफ्थ वाला हो जाएगा एस एक्स जी एम। देखो इनका फर्स्ट वाला लेटर देखते हैं, तो फर्स्ट लेटर इनका लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का क्यू है, दूसरे वाले का के है, थर्ड वाले का नहीं पता, चौथे वाले का वाई है, और पांचवें वाले का एस है। तो एस कितने पे आता है, 19 पे, ये कितने पे आता है, 25 पे, के कितने पे आता है, 11 पे, और ये कितने पे आता है, 17 पे। यहाँ पे दिखा +6 हुआ है, यहाँ पे भी +6 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे भी +6 होगा, और 25 में अगर हम +6 करेंगे तो आएगा 31, और जेड के बाद 31 नंबर पे कौन आता है, ई आता है। तो फर्स्ट लेटर हमें पता चल गया कि फर्स्ट लेटर हमारा कौन सा है, ई हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमें पता चल गया ई लेटर, तो यहाँ पे सेकंड वाले देखो, सेकंड सभी का सेकंड, फर्स्ट वाले में जेड है सेकंड नंबर पे, दूसरे पे एफ है, तीसरे वाले का नहीं पता, चौथे पे आर है, और पांचवे पे एक्स है, ठीक है। तो एक्स हमारे कितने पे होता है, 24 पे होता है, ये कितने पे होता है, 18 पे होता है, ई 5 एफ होता है 6 पे, और ये कितने पे आता है, 26 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो +6 का रखा है, 26 तभी आया, ठीक है। यहाँ से भी आप देखोगे +6 का रहा है, हमें पता है कि यहाँ से भी आगे क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, तो एफ के बाद +6 करेंगे तो 12 नंबर होगा, और 12 पे हमें पता है एल होता है, तो सेकंड नंबर पे क्या आ गया, एल यहाँ पे आ गया, ठीक है। थर्ड वाला लेटर देखो, तो एच लिखा है फर्स्ट वाले का, दूसरे का बी लिखा है, तीसरे का नहीं पता, चौथे का पी लिखा है, और पांचवे का जे लिखा है। सभी के अलग अलग लेटर हम, और ये थर्ड नंबर वाले लेटर हैं। तो जे देखो यहाँ पे, जे कितने पे आता है, 10, ये कितने पे आता है, 16, बी कितने पे आता है, 2, और ये होता है 8, +6 का रखा है,
+6 का रखा है तो यहाँ पे भी +6 होगा। तो 16 में +6 करेंगे तो कितना आएगा 22 और 22 नंबर पे क्या है वी आ जाएगा। क्लियर है थर्ड वाला। फोर्थ लेटर देखो तो ओ लिखा है, यू लिखा है, यहाँ पे नहीं पता, जी लिखा है और एम लिखा है। एम होता है 13 पे, जी होता है 7 पे, ओ होता है हमारा 15 पे और यू होता है STU होता है 21 पे। +6 का रखा है इस साइड से, +6 का रखा है इस साइड से, तो 21 में भी +6 होगा, कितना होगा 27 और 27 नंबर पे क्या आता है हमारा ई आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस टाइप से आपका आएगा और हर एक मैंने क्लियर कर दिया कि कौन सा ऑप्शन कैसा आया, ठीक है, कौन सा लेटर कैसा है, ठीक है, ELVE कैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 35, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है और फर्स्ट वाला गलत है, हम बता, ठीक है, ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि कैसे ये गलत है। तो देखते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है। तो फर्स्ट वाली लिखिए कि n बड़ा है h से, बड़ा है q से और बराबर है x से। तो इनमें देखते हैं कौन सा यहाँ पे रिलेशन है चारों में से। देखो n और x का है, तो n फर्स्ट नंबर पे है और x लास्ट में, तो बराबर वाले साइन को हटा देते हैं। तो देखो n और x के बीच बड़े के हैं, ठीक है, दो साइन बड़े का, तो क्लियर हो गया कि n क्या होगा बड़ा होगा x से, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल है सही। तो यहाँ से फोर्थ आपका क्लियर हो गया। दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं h और t का। अब सेकंड ऑप्शन में आपने क्या किया है कि h जो है बराबर है, h जो है बराबर है f के और बराबर है c, ठीक है, c और t के। तो यानी यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम h की जगह पे f भी रख सकते हैं और h की जगह पे c और ये t भी रख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम h की जगह पे क्या रखते हैं फर्स्ट वाले में c और t को रख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा फिर। n बड़ा है h, बड़ा है q और बराबर है x, और h की जगह पे हमने c और t रख सकते हैं, और c छोटा है t से, या फिर आप बोल सकते हो कि t बड़ा है c से। तो हमने लिख दिया इसे t बड़ा है c से, और इसके बाद कंटिन्यू आगे जाके ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आगे जी, आगे है बड़ा है q और बराबर है x से। अब हमें बताना है कि h और t का, ठीक है, h और t का, या फिर आप बोलो c और x का। c और x का अगर आप देखोगे तो ये c है और ये आपका x है, और बीच में क्या है बड़ा है, इसका मतलब c बड़ा है x से, ना कि x बड़ा है c से। तो ये हमारा गलत हो गया, c बड़ा है x से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसलिए गलत हो गया। अब हमने फोर्थ वाला ऑप्शन कर चुके हैं और फर्स्ट वाला कर चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, एच टी कैसे बड़ा है एच से। तो वो चीज़ तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा होगा, एच बड़ा है एफ से, बराबर है सी और टी से, या आप डायरेक्ट कर दो कि एच बराबर है सी और टी से। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एच और टी के बड़े बीच में बराबर को हटा दो, किसका निशान है बड़े का, यानी दिख रहा होगा कि टी जो है वो बड़ा है किससे, एच से, जो कि आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकंड वाले में देखो कि क्यू जो है वो छोटा है सी से, कैसे। अब आप क्या करो कि इसी फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या करना है, एन बड़ा है एच, और एच की जगह आपने रख दिया क्या, एच की जगह आप रख दो क्या सी, ठीक है। एन बड़ा है एच की जगह फर्स्ट इक्वेशन में रख दो सी बड़ा है टी और बड़ा है क्यू बराबर एक्स। इसी में आप देखोगे तो सी जो है, और सी जो है यहाँ पे सी जो है बड़ा हो जाएगा किससे, क्यू से। कैसे होगा, या तो टी, सी छोटा है टी की जगह, आप यहाँ अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसे लिख सकते हो आप, टी बड़ा है सी से, बड़ा है क्यू बराबर एक्स। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सी बड़ा है क्यू से, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा और भी करने होंगे तभी ये चीज़ क्लियर होगा। तब भी मैंने बता दिया इक्वेशन से, बाकी दोनों इक्वेशन से कौन कौन से आपके हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, और इसी क्वेश्चन को एक दो बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या करना था, फर्स्ट वाली इक्वेशन में एच की वैल्यू सेकेंड वाले से आप फिल कर सकते थे, ठीक है। या तो ये वाली वैल्यू आप फर्स्ट वाले में लिख दो एच की जगह, बाकी वाले को आप बाकी साइन को क्या करो सेम रखो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एच की जगह आप ये डाल दो सी छोटा है टी से, या फिर टी बड़ा है सी से। बाकी सभी आपके जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, और फर्स्ट वाला आपका नहीं होगा, वही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, और अच्छा क्वेश्चन है। ABCDEFZ, आज 8 लोग हैं, एक गोल मेज पर वो बैठे हुए हैं, एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं 8 लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहे 4, ये रहे 5, और ये रहे 6, और ये रहे 7 8, ठीक है। तो 8 लोग हमारे बैठ गए एक मेज पे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, वामावर्त होकर।
एक दूसरे के बराबर दूरी पर, और ये वामावर्त का मतलब ऐसे वो बैठे हुए हैं सभी लगातार, जिस ABCDEFGH करके ही वो बैठे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने एक हिंट हमें दिया है कि जो जी है वो दक्षिण पूर्व में बैठा है, और दक्षिण पूर्व वाली डायरेक्शन हमारी ये रही, तो जी हमारा यहाँ पे बैठा है, और ऐसे हमें चलाना है। तो ऐसे जब आप चलोगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। जी के बाद एच आएगा, इसका मतलब ए यहाँ पे होगा, बी आपका इस वाले यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा। अब हम देख लेते हैं कौन सी आपका जो इक्वेशन है वो गलत हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा वाला इक्वेशन आपकी गलत है। फर्स्ट वाले में बताना है कि बी गलत बताना है, बी उत्तर में, ठीक है। आपको दिख रहा है कि बी उत्तर में है, बिल्कुल सही है। सेकंड में सी उत्तर पश्चिम है, सी आपको दिख रहा है एकदम उत्तर पश्चिम है, बिल्कुल सही है। ई जो है दक्षिण पश्चिम में, ई आपको दिख रहा है दक्षिण पश्चिम में, बिल्कुल सही है। एच जो है पश्चिम में, बिल्कुल गलत, एच कहाँ है, पूरब में है, ठीक है। एच पूरब में है ना कि पश्चिम में है। तो ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 36 का, और आई होप समझ में आपको आया होगा। डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, बाकी मैंने क्लियर कर दिया, जिस टाइप से क्वेश्चन आपके होने चाहिए और जैसा आपको करना चाहिए वैसे ही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका एच वाली पोर्शन गलत थी, और एच हमारा पूरब में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पश्चिम में दिया। क्वेश्चन नंबर आपका है आपका क्वेश्चन नंबर 37। देखो मर्ज को इन्होंने क्या लिखा है, तो पहले लिख लेते हैं MERGE। मर्ज को इन्होंने लिखा है FNQF और H, ठीक है, ये लिखा है। तो यहाँ से हम इसे करते हैं सॉल्व, क्या आपका आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस वाले में आप देखोगे E का हो गया F, M का हो गया N, और यहाँ पे Q के बाद R यानी -1 हो गया, ये +1 करके आया, ये भी +1 करके आया। E का हो गया F और G का हो गया H। तो ये वाला आपका लॉजिक यहाँ पे चल रहा है, क्रॉस में चल रहा है, उसके बाद थर्ड वाला नंबर है उसमें -1 हो रहा है। तो ऐसी अगर हम लेंस को देखें तो क्या आएगा, ठीक है, LANCE। तो इसका तो हो जाएगा -1 यानी M आ जाएगा, इसका हो जाएगा +1 यानी B हो जाएगा, B यहाँ पे, इसका हो जाएगा +1 यानी M आ जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा +1 यानी F आ जाएगा, और इसका हो जाएगा +1 यानी D आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा BMMFD, और जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो लॉजिक आपको पता चल गया इसका कैसे आपको करना है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 38। क्वेश्चन नंबर आपका 38, और इसे करना होगा आपको नेक्स्ट सेट में, यानी कैलेंडर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम करेंगे एक साथ, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ता है कैलेंडर वाले में, और इसको मैं अगले सेट के जितने भी कैलेंडर वाले क्वेश्चंस होंगे एक साथ ही उन्हें करा दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे याद करने वाला इसमें थोड़ा प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा सा याद करना पड़ता है, कुछ कोड होते हैं, कुछ लॉजिक होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक होती है, वो आपको अप्लाई करनी होती है। तो इसको कैलेंडर वाले को आपको अभी रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट सेट में हम इसे, जो नेक्स्ट सेट में आएंगे आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन, दोनों को एक साथ हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 को अभी हम स्किप करते हैं, और नेक्स्ट सेट में इसे हम कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 39, और जो कि बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन क्या कहता है कि सुयस जो है, सुयस आप बता लो, ठीक है, ए बिंदु से, अगर हम ए बिंदु को यहाँ पे मान ले, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, और दक्षिण पूर्व डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में कितना चलता है, 130 मीटर दक्षिण पूर्व में जाता है, और प्रदीप जो है बिंदु बी से, प्रदीप, ठीक है, मेरा ही नाम प्रदीप, बिंदु बी से चलना प्रारंभ करता है, और दक्षिण पश्चिम की ओर 130 मीटर जाता है, ठीक है। हमने बिंदु बी को यहाँ पे मान लिया, और दक्षिण पश्चिम की ओर यानी इस डायरेक्शन में ये भी कितना चलता है, 130 मीटर। और ये दूरियां तय करने के बाद वो जहाँ पे मिलती हैं वो है बिंदु सी। यही पॉइंट हमने इसलिए अलग अलग लिया क्योंकि इन्हें मिलना था एक ही पॉइंट पे, और एक ही पॉइंट पे तभी मिल सकते हैं जब ए इधर होगा और बी इधर होगा। तो ये बिंदु सी हो गया। इसके बाद ए और बी, बिंदु डी इन्होंने बात करा है कि बिंदु डी जो है वो ए और बी को एक दूसरे से सीधी रेखा में मिलाती है, सीधी रेखा में मिलाती है, और बिंदु डी उस रेखा का मध्य बिंदु होगा। यहाँ पे बिंदु हमारा डी आ जाएगा, ठीक है, डी। तो यहाँ से यहाँ तक बिंदु डी हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ए और बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, ए और बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो ए और बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमें निकालना है इतना, क्या इसका आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाला ट्राइंगल आपको दिख गया है, एक कोई से भी आप ट्राइंगल ले लो। हमने ट्राइंगल ले लिया ACD। ACD में हमें पता है कि एक सी और डी के डिस्टेंस उन्होंने दे रखी है 120 मीटर, और ये दे रखा 130 मीटर। तो ये हो गया कर्ण,
लंब, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 130 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर और प्लस हमारा आधार का स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो 120 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 169 और 144 जब आप इसे माइनस करोगे तो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 50 मीटर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद AD इक्वल टू 50 मीटर आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो AD आ गया 50 और ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे AD 50 है तो सिंपल सी बात है BD भी हमारा कितना होगा 50। और जब दोनों को हम टोटल करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा AB का कितना 100 मीटर। क्लियर है, पाइथागोरस प्रमेय से इसके बाद ये करना पड़ेगा, ट्राइंगल है और इससे पहले आपने किया भी होगा कैसे निकालना है। कर्ण अगर 130 है, अगर लंब हमारा 120 है तो आधार हमें पता है कैसे निकालना है, दोनों का स्क्वायर को माइनस कर देना आपस में तो वो आ जाएगा हमारा 2500 जो कि 50 का होता है। तो अगर हमें AD मिल चुका है तो BD भी हमारा कितना होगा 50 होगा क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, और दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा AB कितना 100 मीटर। तो ये इसका था डायग्राम और ये इसका था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 39 का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। ठीक है, तो 11 और 17 से हमें लाना है 1 1 12। कैसे आएगा, अगर हम दोनों को क्या कर दें प्लस कर दें 11 और 17 को कितना आएगा 28 और 28 की मल्टीप्लाई कर दें कितने से 4 से तो कितना आ जाएगा 112, यानी शुरू के दो को ऐड करने पे 4 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा ट्रिक है। ठीक है, यही हमारा इसका लॉजिक है करने का। तो 29 प्लस 23 को भी अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा 29 और 23 को 9 3 12। ठीक है, 52 और 52 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 208। ऐसे ही हमारा थर्ड में भी करना होगा 22 और प्लस हमें नहीं पता क्या ऐड करना है, मल्टीप्लाई करनी थी उसकी कितने से 4 से तो हमारा आ जाएगा 156। अगर यहाँ पे 22 4 से हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं कि 4 से अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करें 156 को तो हमारा आने चाहिए था 4 3 12। ठीक है, 3 4 9 36 39, तो 22 हमें मिल चुके हैं और 39 हमें चाहिए। तो 39 में से अगर हम 22 को ऐड कर दें माइनस कर दें सॉरी तो कितना आ जाएगा हमारा 17। तो यहाँ पे x की जगह हमारा आना चाहिए था 17। ठीक है, तो 22 प्लस 17 और दोनों को ऐड करेंगे तो 39 और गुणा 4 तो इसका आ जाएगा कितना कितना आंसर आ जाएगा इसका 17 राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है लॉजिक। शुरू के दो नंबरों को प्लस करके 4 से उसकी गुणा करेंगे तो तीसरा नंबर हमारा आ जाएगा। हमें 22 पता था, अगला नंबर नहीं पता था, लेकिन हमें पता था कि 156 4 की मल्टीप्लाई में आएगा तो 4 से हमने उसे डिवाइड कर दिया और हमें चाहिए थे 39। हमें 22 तो मिल चुका था और 39 हमें चाहिए था तो 17 हमें और चाहिए था, वही हमारा आंसर नंबर 12 था। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन आपका मिरर इमेज, और इस बार हमें बताना है कि राइट साइड में क्या बनेगा। अगर हम टी का देखें तो टी का बनेगा ऐसे करके, तो फर्स्ट वाले में तो टी को वैसे ही उल्टा लिखा था उन्होंने, गलत हो गया था। सेकंड वाले में टी सही लिखा था, बाकी 3 में। इसके बाद 2 को कैसे लिखोगे, 2 अगर ऐसे है तो ये बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, 2 बन जाएगा ऐसे करके, और 2 देखो थर्ड वाले में इन्होंने 2 को लिख दिया गलत, तो थर्ड वाला भी गलत इसलिए हो गया। अब 4 जब ऐसे ही है तो जब आप 4 को लिखोगे तो क्या होगा ऐसे हो जाएगा, और 4 आपका सेकंड वाले में गलत लिखा हुआ है तो ऑप्शन हमारे पास क्या बच गया, ऑप्शन नंबर 4 ही है जिसमें हमें तीनों नंबर सही लिखें। तो शुरू के 3 नंबर को ही आप क्या करते देख लेते कि उसका क्या मिरर इमेज बनेगा, तो बाकी आंसर आपका इन तीनों से ही आ जाता, बाकी चीज़ हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फर्स्ट में टी गलत था, दूसरे में 4 गलत था, थर्ड वाले में 2 गलत था, फोर्थ वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 41 का फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 था और आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 41, क्योंकि मोबाइल में स्पेस मेरा ठीक है स्पेस की यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेस कम है तो उस वजह से थोड़ा यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे वीडियो को आज इतना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, और बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका शेडो वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अलावा वैन आ रहा एक ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन अच्छा है 44 वाला, साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वैन डायग्राम वाला। ठीक है, वैन डायग्राम वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है और इसे बिना वैन डायग्राम के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जर्मनी वाला का भी अच्छा क्वेश्चन है 47, और 48 भी वही आपका है। ठीक है, 49 भी आपका वेन डायग्राम है, और 50 वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन रह गए 8 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो पार्ट
थर्ड भी ज़रूर देखना। तो पार्ट थर्ड में बाकी के 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बाकी आपका सपोर्ट चाहिए, हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हम करेंगे, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा हम सीरीज चला रहे हैं यहाँ पे किरण की इंग्लिश की सीरीज, जहाँ पे हम सिनोनिम अभी कर रहे हैं और एरर सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे, और इम्प्रूवमेंट पार्ट भी हमारा 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिलअप के भी काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे हो चुके हैं, और ईडियम्स भी अभी हमने 1-2 क्लासेस करी हैं। तो अभी हमारा सिनोनिम चल रहा है, और सिनोनिम के आपके 2 या 3 क्लास हो चुके हैं। तो आप में से कोई भी नया हो, इसके अलावा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलती है इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहो। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वेन डायग्राम प्लस कंक्लूजन और स्टेटमेंट्स वाले, ठीक है। धन्यवाद।